बहुत बड़ा डायस्पोरा उनको आता भी है, ग्रीट भी करता है और भारत माता की जय भी बोलेगा वहां पर, जय श्री राम भी बोला जाएगा। तार साहब पुतिन साहब घोड़े दिखा रहे थे मोदी साहब को, बड़ी बात है। पुतिन तार साहब जैसा भी है, लेकिन बंदा टेस्ट वाला है तार साहब, वो उसकी जीता है, गेम असम गेम जीता है, कि ये जो दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है का दर्द है। पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम बैठे हैं, मतलब हम एटॉमिक पावर ये घर में बैठ के सिर्फ रो सकते हैं। जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें मोदी जी के रशिया यात्रा के बारे में। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ने कैसे वहाँ पे जो भारतीय डायस्पोरा थे उनसे मुलाकात की और वहाँ पे भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगे, जो सुन के ही पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि मोदी जी ने वहाँ पे पुतिन के साथ एक सीक्रेट पैक्ट साइन किया है, जिससे चीन और अमेरिका दोनों परेशान हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि रशिया ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है और इससे मोदी जी को एक और देश मिल गया जिन्होंने उन्हें हाईएस्ट ऑनर या अवार्ड दिया है, पैलेस्टाइन, सऊदी अरेबिया और यूएई के बाद। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और एक दूसरा ये कि अभी मैं कुछ देर पहले आपसे बात करने से पहले जो है वो मैं देख रही थी कि वहां पे जो लोकल्स यानी जो इंडियंस रहते हैं रशिया में, वो भी पीएम मोदी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे इंडियंस तो मिल ही जाते हैं और वो बहुत बड़ा डायस्पोरा उनको आता भी है, ग्रीट भी करता है और भारत माता की जय भी बोलेगा वहां पर, जय श्री राम भी बोला जाएगा। जौन सी मर्जी कंट्री पे वो पहुंच जाए तो वो तो चलेगा ही। और हो सकता है कि उन्हें वो कुछ स्पीच भी दें, उनसे मिले भी। और ये सारा कार्यक्रम तो मोदी जी का होता ही है। देखने वाली तार बात साहब तार साहब पुतिन साहब घोड़े दिखा रहे थे मोदी साहब को, अपनी जो फार्म, अपना जो अपने जाती घोड़े, बड़ी बात है। पुतिन तार साहब जैसा भी है, लेकिन बंदा टेस्ट वाला है तार साहब, वो उसकी गेम असम गेम जीता है। मैं बड़ा तो इम्प्रेस जाती तौर पर नेशनलिस्ट, मैं हर उस बंदे से इम्प्रेस हूँ जो नेशनलिस्ट होता है, जो अपने कौम और मुल्क के लिए हर चीज दाव पे लगा के उसकी तरक्की की बात करता है। मैं हर उस बंदे से इम्प्रेस हूँ। बस देखा जाए। लेकिन चीमा साहब, दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात है, ना पुतिन का घर दुबई में और लंदन में, तो ना मोदी साहब का घर दुबई और लंदन में। आप सारे लंदन वासी हैं, ठीक है, 25 करोड़ लोग हैं, उनको एंजॉय करने दें। आप अब मरी ले जाए इनको सबको, अगर जा सके। दूसरी बात ये कि ये जो दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है, काफी लोग मौजूद थे इसमें। हमने देखा कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, फिर अजीत दोवल साहब भी मौजूद थे। अच्छा, अब मैं आपको जो मैं बता रही थी कि पहले जरा ये बात कर लेते हैं कि जनाब क्या हैं अवार्ड्स। तो बहुत सारे जो हैं मोदी साहब ने, दुनिया भर के अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। ये देखिए आप कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है जनाब हम जो हैं वो पैलेस्टीन के सबसे बड़े वो अलमबरदार हैं, जुलूस निकाल के और सब करके। लेकिन पैलेस्टीन की तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को दिया जाता है, क्योंकि उनका स्टैंड वो है। वो जो वही एक बात है ना कि देखें उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कहते हैं हमें मुसलमानों से बड़ा दर्द है। पूरी दुनिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम बैठे हैं, मतलब हम एटॉमिक पावर है। घर में बैठ के सिर्फ रो सकते हैं। वो भी ये हमारी आवाम जो है ना सिर्फ रो सकती है, आंसू बहा सकती है, और आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। पॉलिटिशियन जो लोग ये आगे बढ़ने ही नहीं देते हमें। ठीक है भाई, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई मोदी उधर गए हैं वो अपना रशिया और यूक्रेन की वार को लेकर। एक और बात है, हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर नहीं सकते। आप बांग्लादेश के साथ कर लो। फिर मैं अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर कहते हैं बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुत्र मेरा यार है, ये मेरा यार है, दिलदार है। ये मोदी साहब ने भारत जाने से, रशिया पहुंचने से पहले स्टेटमेंट दे दी। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, लोगो नागोरो उसका नाम है, जो डेप्यूटी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। भारत का इस वक्त रशिया जाना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था डिस्कस करना
जो रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं, इस चीज को डिस्कस करना। कल अपने दौरे के सबसे पहले तो मोदी साहब कल अपना इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलेंगे, दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। जो मेरे अमेरिकन भाईजान के ऊपर आखिरी तमाचा होगा भारत का, वो ये होगा कि चाइना और भारत अपने बॉर्डर चीजों को सेटल कर लेंगे, रिलेशनशिप बेहतर कर लेंगे, आप फारग हो जाएंगे, आप फिर तालियां बजाते दुबई और लंदन की सड़कों पर। ये आपने बड़ी खूबसूरती से भारत की दुश्मनी बेची है, चाइना को बड़े बेची है, बड़े प्लाजे आपने दुबई में बनाए सिर्फ इस वजह से, लंदन में बड़ी प्रॉपर्टी बनाई सिर्फ, ओए इंडिया ये कर देंगे वो कर देंगे, ये जहाज आ रहा है, हमने जहाज बना लिए, हमने जहाज चाइना के साथ कट्टे बना लिए, हमने टैंक बना लिए, फला स्वाब बनाया, सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया, और आपने क्या बनाना था। लेकिन चीमा साहब ये तो हाल था इस ट्रिप का, और इस ट्रिप को मैं समझता हूं कि इस लैंडमार्क ट्रिप है। अगर आप अपने पांव मोदी साहब और किसी भी नेशनलिस्ट इंडियन के जूतों में डाल के देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि मोदी जी को हर देश ने अपना हाईएस्ट अवार्ड दिया है और इसमें पैलेस्टाइन भी शामिल है, जिसके ऊपर पाकिस्तान रोना धोना करता है। और पाक मीडिया ने ये भी सही कहा कि पुतिन ने या रशिया ने कहा होगा मोदी जी को कि अगर चीन के साथ जंग हुई तो रशिया चीन का साथ नहीं देगा, और वैसे भी यही होना था क्योंकि रशिया को भी पता है कि चीन आखिर में किसका साथ देगा, चीन भरोसे लायक है नहीं। और जैसे मैंने कल ही आपको कहा था कि चीन ने रशिया के कुछ इलाकों के ऊपर भी ये क्लेम किया है कि ये चीन का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं कि रशिया चीन का साथ देगा, रशिया को मजबूरी में चीन का साथ अभी देना पड़ा है। पर अगर भारत और चीन की जंग हुई तो रशिया न्यूट्रल ही रहेगा, तो इसमें कोई पैक्ट या सीक्रेट पैक्ट की जरूरत नहीं थी, ये सबको ही पता था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मोदी जी का जो रशिया यात्रा था वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब था, और मोदी जी ने यूक्रेन, इसराइल और पैलेस्टाइन का मामले पर भी बहुत ही बैलेंस रुख रखा और कहा कि यूक्रेन का जंग रुकना चाहिए और पैलेस्टाइन में सीज़फायर होना चाहिए, और हमास को जो इसराइली हॉस्टेज उन्होंने रखे हुए हैं उसे वापस करना होगा। तो ये बहुत ही बैलेंस रुख रहा जो मोदी जी ने रशिया ट्रिप में रखा पुतिन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।